आज एक इसको नोटिस दो और इसके तुरंत एक एक हफ्ते के गैप पे इसको लगातार 3 नोटिस दो। 3 नोटिस देने के बाद अगर नहीं करता तो इसको ब्लैक लिस्ट करो। ये होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखोगे हालत ये कोई चलने वाली हालत थोड़ी इनका। बेचारे ये कहाँ जाएंगे बेचारे। इस पे आज ही रोड़ा गिरवाना शुरू करवाओ, जैसे मर्जी जहां मर्जी से अरेंज करो। इस पे शाम को मेरे पास फोटो आनी चाहिए। मैं हो सके शाम को 5 बजे दोबारा कोशिश करूंगा कि यहाँ से एक बार दोबारा देखो। 5 बजे तक इस पे रोड़ा करवाओ आज। शिक्षा एजुकेशन के रूप में आपने कुछ काम यहाँ पे शुरुआत करी या नहीं? नरवाना के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पे लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं, वो हरियाणा में गिनी चुनी लाइब्रेरीज हैं। वो लाइब्रेरी एक नरवाना में भी बहुत जल्द अपने इलाके के बच्चों को मिलने जाएगी, जिसकी लगभग 200 से 300 के बीच में सीटिंग उसकी रहेगी। डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी, प्रॉपर एसी हॉल होगा। मैं यही पूछ रहा था, बिना मसाले के लगा रखे हैं। नहीं, नीचे क्या करोगे इसका? नीचे पकड़ बनाने के लिए नीचे ऊपर मसाला देकर इसको चूकर देता है, इसको बंद करेंगे। इसका पर्दा दे दिया। नीचे का क्या? नीचे का क्या करेंगे? नीचे मसाला तो आजकल ठेकेदार कौन है यहाँ? ठेकेदार सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा है। इन लोगों को एक बार स्पेशली दायित्व दो, जहाँ भी काम चल रहे ढंग से के काम कर लो। नहीं तो नोटिस दो, 2 बार 3 बार देके इनको फिर ब्लैक लिस्ट करो। काम करने की तो नियत हो तो ठीक है, नहीं तो भाई दुनिया पड़ी है। ये खाना खाने वाली बोतल है, ये पौवा पड़ा है और खाना खाने के लिए पौवा चलेगा। किसकी सिफारिश थी? सिफारिश तो पता किसकी थी? माड़ी का काम सीख रहे क्या? पक्की बात है? हैं? फिर ये एक भी नहीं दिखता माड़ी वाला काम तो तेरा। दांत कटिंग करा रहे जी, वो तो कह रही है का कटिंग आ रही है। अरे पेट कटिंग तो कितना दिन की मामला है इसकी? पेट पूरे प्रॉपर इसको मेंटेन करना पार्क भाई। ठीक है जी, कर देंगे भाई जय साहब, इन पे काम बनता हो तो ठीक है, नहीं फिर दूसरे भर्ती कर लो। पूछ लो इनसे, अगर काम करने की जी में है, काम इन पे बनता हो, मशीन की इक्विपमेंट नहीं है कोई काम करने वाले तो प्रोवाइड कराओ। वीडियो भी बैठ के देख ली, सारे काम कर देख लिए, इतना पूरा हुआ। आपकी वीडियो मार तक पहुंच गई माता जी, वीडियो पहुंच गई जब आप तक आयम। ठीक है जी, करो। अरे वो दूसरी वीडियो बना के आने जब काम ठीक हो जाए। कदे कमी कमी वाली वीडियो गिरते रहो, काम हो भी वीडियो गिरेगा। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई आज का इंटरव्यू बहुत खास और खींच का इंटरव्यू है। हमारे साथ हैं करण प्रताप सिंह भाई साहब। नमस्कार, जय राम जी की, जय हिंद, जय श्री राम। जगदीप भाई, बाबा गैबी साहब की धार्मिक नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। बाबा गैबी साहब की नगरी में आपका स्वागत है। ओके, तो गैबी साहब के बारे में थोड़ा सा बताओ। मतलब गैबी साहब आप, क्योंकि मैंने पहली बार नाम सुना, माफी चाहूंगा। देखिए, नरवाना की इस पवित्र धरा पे बाबा गैबी साहब का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा से रहा है और उनके आशीर्वाद से ही ये नगरी फलती फूलती रही है। समय समय पे मैंने मंत्री जी के मुंह से तो सुना है मैंने जी बाबा गैबी साहब का नाम। और अच्छा चलो, जब नाम आप ले रहे हो, नरवाना के सर्व जातीय लोगों के बीच में इनकी मान्यता भरपूर है। इतनी मान्यता किसी के अंदर, किसी नगरी में आप जाओगे नजर नहीं आएगी। ओके जी, तो आप आशीर्वाद भी ले लिया, जीत भी गए बाबा गैबी साहब का नाम लेकर, तो वहां पे गैबी साहब के नाम पे कुछ करा या नहीं? पहला सवाल यही है। देखिए जगदीप भाई, आपके लिए भी बड़ा शॉकिंग होगा और नरवाना वासियों के लिए भी बड़ा सोचने का विषय कि बाबा गैबी साहब हम सबके आराध्य हैं। उनके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए बेदी जी ने अनलिमिटेड बजट की घोषणा की है। अनलिमिटेड, उसमें उसको इस प्रकार का हब बना देंगे, धार्मिक स्थान इस प्रकार का बना देंगे कि वार्षिक उत्सव वहां पे मनाया जाए, एक बहुत बड़े मेले का आयोजन हो। ये सोच लेकर के बेदी जी ने वहां पे अनलिमिटेड अमाउंट की घोषणा की है कि 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, जितने भी करोड़ वहां पे लगे उस इलाके को विकसित करने के लिए, या जो भी ऑब्स्टेकल्स उस इलाके को विकसित करने में आएंगे उनको दूर करके उस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। ओके, मतलब आशीर्वाद के जो मिला उसके हिसाब से जितना भी लगे लगाओ जी। ओके, तो भाई ये तो खैर गैबी साहब जी के बारे में मैंने भी पता लगा। स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा गैबी साहब के ऊपर। वैसे तो भाई साहब मैं यूट्यूबर हूँ, पत्रकार नहीं हूँ, फिर भी आज पत्रकारों वाले एक नियम हुआ है पत्रकार का, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और यहाँ की पानी की व्यवस्था, इन सारी बातों में आपसे जानना चाहूंगा। पहला विषय शिक्षा, एजुकेशन के रूप में आपने कुछ काम यहाँ पे शुरुआत करी या नहीं?
जगदीप भाई, हमारे एजुकेशन की बात करें नरवाना में, जी। यहाँ पे केएम कॉलेज जो है ये नरवाना की रीढ़ है। ओके। यहाँ पे हजारों स्टूडेंट, मेरे ख्याल से 2000 से ज्यादा स्टूडेंट इस टाइम भी वहाँ पे एडमिट होंगे, 3000 से ज्यादा। अच्छा। और आप ये मान के चलें कि वहाँ पे उसका स्तर बढ़ाने के लिए बेदी जी ने एक ऐसी योजना बनाई कि वहाँ पे एक तो लगभग 1000 सीट का ऑडिटोरियम, और वहीं पे नरवाना के अंदर एक बहुत बड़े स्तर पे लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं, वो हरियाणा में गिनी चुनी लाइब्रेरीज हैं। वो लाइब्रेरी एक नरवाना में भी बहुत जल्द अपने इलाके के बच्चों को मिलने जाएगी, जिसकी लगभग 200 से 300 के बीच में सीटिंग उसकी रहेगी। डिजिटल लाइब्रेरी रहेगी, प्रॉपर एसी हॉल होगा, आसपास ग्रीनरी होगी, बच्चों को प्रॉपर स्टडी का माहौल। इतना लाइब्रेरी पे जब आप खर्चा करो तो ओबियसली उन पर कुछ फीस भी वसूलोगे, तो वो क्या फीस होगी फिर? वो सरकार की जनता के लिए बिल्कुल फ्री, निःशुल्क। कदे बाद में हमने पता लगा 500 रुपए फीस रख दी, बेदी साहब ने 700 रुपए फीस रख जगदीप भाई, आप भी यहीं और मैं भी ठीक है। यहीं। हाँ सही बात है, कल बहुत होगी लंबी फिर चौड़ी- कंप्लेंट लेकर आ जाऊंगा मैं तो। बिल्कुल। है। शिक्षा हो गया सर, शिक्षा के बाद आता है जो मूल रूप हमारी जरूरत है, स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य को लेकर जैसे हॉस्पिटल हैं, पार्क हैं, इन पर कुछ है काम आपका? निश्चित तौर पे बेदी जी का हमेशा से प्रयास रहा है कि शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा के ऊपर जहां भी जनता मौका दे उनको चुन करके भेजे, वहां पे उसको दुरुस्त किया जाए। चिकित्सा की बात आपने करी, यहाँ पे आप देखेंगे रोहतक से लेकर के पंजाब के बीच में, पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर जाए, और दूसरा हिसार से लेकर के अम्बाड़ा के बीच में नरवाना एक जंक्शन के रूप लेकर के बैठा है। यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर की बहुत पुरानी मांग है, क्योंकि जीटी रोड पे आप देखेंगे हॉस्पिटल तो है, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं हॉस्पिटल की जब से भाजपा की सरकार बनी है, मगर एक यहाँ पे फिर भी ट्रॉमा सेंटर की बहुत बड़ी जरूरत है, और बेदी जी उसके लिए प्रयासरत हैं। और निश्चित तौर पे अभी आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो इसको ट्रॉमा सेंटर को यहाँ पे सौगात देने का बेदी जी काम करेंगे। साथ साथ पैरा मेडिकल कोर्स की व्यवस्था भी बेदी जी सोच रहे हैं कि यहाँ पे स्थापित किया जाए, क्योंकि अम्बाड़ा और फिर रोहतक और उसके बाद मेरे ख्याल से हरियाणा में तीसरा इंस्टीट्यूट होगा पैरामेडिकल कोर्स के लिए, जहाँ पे बच्चे ईसीजी से लेकर के, एक्सरे मशीन से लेकर के, पट्टी बांधने से लेकर के, जो भी छोटे छोटे कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज उसमें वो करवाने का उसमें काम होगा। तो ये अपने आप में नरवाना के लिए मेडिकल के हिसाब से बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी। और बेदी जी का प्रयास ये भी है कि जो पशुओं के लिए एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें हैं मेरे ख्याल हिसार में है, और उसके बाद नरवाना में उसको भी लाने का पशुओं की तरफ भी हमारा फोकस है जी। शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, अब आता है बच्चों के लिए खेल। खेल में स्टेडियम है, पार्क हैं, तो खेल का भी कोई कुछ आपने तैयार किया है बच्चों के लिए भी? देखिए यहाँ पे नवदीप, आप शाहबाद में रहे हो, वहाँ पे हॉकी की टीम जी रही है जी, तो यहाँ कैसी टीम तैयार कर रहे हो? देखिए यहाँ पे भी हॉकी का बहुत बड़ा एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है, और उसका भी बेदी जी ने उसका जीर्णोद्धार कराने के लिए बोला है। और नवदीप स्टेडियम बहुत पुराना स्टेडियम है, और यहाँ पे से आप देखेंगे नरवाना से बहुत से अर्जुन अवार्डी हैं, बहुत से भीम अवार्डी हैं, बहुत से द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, और ऐसी बहुत बड़ी खेप हमारे पास खिलाड़ियों की हैं, जो अभी भी आप देखेंगे कि जूनियर हॉकी टीम का नेशनल, जो हमारी इंटरनेशनल टीम का जो कैप्टन है वो नरवाना से है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो नेशनल टीमों का, हैंडबॉल की टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, बास्केटबॉल में प्रतिनिधित्व करते हैं नेशनल टीमों में, इंटरनेशनल में। तो ये जो बातें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टेडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे स्विमिंग पूल की व्यवस्था भी बेदी जी लाने की सोच रहे हैं। एक नेशनल लेवल का एक फुटबॉल स्टेडियम लाने की वो योजना में है, और एक क्रिकेट स्टेडियम भी साथ साथ हो। ये बहुत बड़ा 15, 20, 25 एकड़ में जितनी भी व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी उसके लिए बेदी जी ने भी एस्टिमेट डीएसओ को बोला है कि निर्देश देकर के उसकी तैयारी कीजिए, और ताकि मुख्यमंत्री जी आएंगे तो सीएम अनाउंसमेंट में उसको डलवाने का काम किया जाए जी। जो मेरा फेवरेट सवाल है वो अब है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में सारी गलियां कच्ची होंगी, कोई पक्की होंगी, कोई भरी पड़ी होंगी, तो 3 तरीके का पानी, पीने का पानी, बारिश का पानी, और वो पानी जो सीवरेज वाला पानी जिससे हमने बोला, तो इन तीनों तरीके के पानी पर कोई काम हो रहा है, या एक ही तरीके का कोई पानी आप इस्तेमाल के लिए कुछ प्लान है? देखिए जगदीप भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक हम लोग, आपने हमारा एक इंटरव्यू किया था, सर्दियां थी उन दिनों में, और उन दिनों में नेहरू पार्क में हम गए थे। तो शहर की मेन सप्लाई जो वाटर वर्क्स जो शहर का था मेन सप्लाई का, वो है नेहरू पार्क के अंदर। और उसके अंदर आप देखेंगे कि तब उस टाइम में सफाई अभियान चल रहा था, और वो सफाई पिछले 12 सालों में 12 सालों से उसकी सफाई ही नहीं हुई थी। सुनने में तो ये तक आता है कि इसमें बंदर, कुत्ते, बिल्लियां, इस प्रकार की बहुत से जानवर
डूब के मर जाते थे, एक्टिविटी रहती थी। जी। लेकिन उसकी सफाई बेदी जी ने सबसे पहले करवाई, ताकि शहर के अंदर जो पानी की निकासी जाए, घर में यूजेबल जो वाटर है वो बिल्कुल साफ सुथरा जाए, उसकी व्यवस्था कराई। सैकड़ों ट्राली उसमें से गाद की निकली। तो पूर्व के जो नेता रहे हैं यहाँ पे, चाहे वो चौटाला साहब के बाद की बात हम कर लें, सुरजेवाला जी भी रहे हैं, उसके बाद और भी 2-3 विधायक रहे हैं, उनकी कार्यशैली कहीं ना कहीं देखो संशय के घेरे में थी। दूसरी बात मैं बता देता हूं, नरवाना के अंदर, शहर के अंदर लगभग 35 करोड़ की लागत से सीवरेज दबाने का काम चल रहा है, जिसका सारा पानी शहर का बरसाती पानी के लिए, जो शहर में पानी खड़ा हो जाता है बरसात के बाद, उसके दुरुस्ती करने के लिए 35 करोड़ की लागत से पूरे शहर के अंदर सीवरेज दबेगा, और बरसाती पानी को निकालने के लिए, प्लस शहर का जो गंदा पानी है सीवरेज का, उसको निकालने के लिए लगभग 22 किलोमीटर लंबी एक धनौरी तक एक पाइप दबने का, सीवरेज का पानी निकालने के लिए 22 किलोमीटर सीवरेज प्लस बरसाती पानी को शहर से बाहर धकेलने के लिए एसटीपी कह सकते हैं हम उसको, और वो 22 किलोमीटर लंबी योजना हमने लगाई है, जो पिछले बहुत अरसे से लंबित थी। बेदी जी ने उसका संज्ञान लिया, सिर्फ फॉरेस्ट महकमे से उसकी एनओसी दिलवाई तुरंत प्रभाव से। अभी बीच में एक नहर आती है, नहर से उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद एक जगह आती है रेलवे लाइन के नीचे से उसको लेंगे, तो उसके लिए 2 एनओसी बचती हैं, उसके लिए भी बेदी जी प्रयासरत है, और बहुत जल्द विद इन मंथ मेरे ख्याल से उसके ऊपर उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे ये सारा का सारा पानी एक साथ बूस्ट करके बाहर धकेलने का काम हमारे कर्मचारी करेंगे। जी। मेरा एक सवाल परिवहन के ऊपर, क्योंकि आम जनता को आने जाने के लिए परिवहन बसों की जरूरत पड़ा है। आपके गांव बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो क्या प्रॉपर गांव में बसों का आना जाना, बस स्टैंड, इस टाइप की काम पे कुछ कार्रवाई चल रही है? नरवाना में लगभग 98% गांव में बसों के अलावा कोई और कनेक्टिविटी नहीं बनती, क्योंकि रेलवे है, रेलवे कुछ मेन अपना स्टेशन है नरवाना का, उसके अलावा कोई कनेक्टिविटी नहीं है। मगर फिर भी आप देखिए 99% जो हमारा इलाका बसता है उसकी बस से कनेक्टिविटी होती है, और हमारा जो बस स्टैंड है यहाँ नरवाना का बस स्टैंड लगभग सुनने में आता है 1975 के बाद से 1982 के बीच में वो बन करके तैयार हुआ, और उसके बाद नरवाना के बस स्टैंड की बात जो करें, अब बेदी जी ने उसको दोबारा से डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने के लिए कहा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि इस इलाके में नया बस स्टैंड मिलेगा, साथ साथ बसों की जो कनेक्टिविटी है प्रॉपर आप देखने को उसमें मिलेगी। जी। ओके, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अभी चलें जहाँ पे गलियां, नालियां, पार्क, ये सब कुछ देख सकें? आपके साथ है क्या ऐसा पॉसिबल है? जगदीप भाई, डेली की ग्रीवेंस में बहुत सी समस्या निकल करके आती हैं। अभी बहुत सी समस्या ऐसी थी जिन पे मुझे जाना था, और आप बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हैं मिलने के लिए। अभी मैं आपको चल करके दिखाता हूँ कि कितनी गलियां जो बेदी जी के कार्यकाल के बाद बनी है, आप देखेंगे वहां पे किस प्रकार से सिस्टम है। दूसरे आप देखेंगे कि कितनी चीजें यहाँ पे हमारे इलाके में जो समस्याएं हैं, जो कुछ चीजें जो मेगा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, वो भी मैं आपको चल करके दिखाऊंगा। पार्कों में आपको लेकर के चलूंगा, बहुत सी समस्या निकल करके आ रही है। आप ही चलेंगे या प्रशासन भी चलेगा? जो ठेकेदार हैं वो भी चलेंगे? प्रशासन मेरा बिल्कुल बाहर वेट कर रहे हैं, और प्रशासन के लोग भी साथ चलेंगे आपके साथ में। आपको सारी नरवाना का अवलोकन करा करके आएंगे, और साथ साथ आपको मैं दिखाऊंगा कि अभी कुछ हमारे परसों ही मुझसे 2-3 महिलाएं, 4-5 महिलाएं ढाकल रोड से आकर के मिली थी। वहां पे पानी खड़ा था कोई गली में, उसके लिए भी निर्देश दे रखे हैं। मैं वो भी आपको साथ लेकर के चल करके इंस्पेक्शन करेंगे कि वो समस्या का दुरुस्तीकरण हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें मैं आपको चल करके दिखाऊंगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बेदी जी की हर एक पहलू पे नरवाना के बड़ी बारीकी से नजर गड़ाए हुए वो बैठे हैं। नरवाना की जनता बिल्कुल बेचिंत हो जाए, सुरक्षा की बात कर लें, चिकित्सा की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, या जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हमारे यहाँ पे नरवाना की जनता को अभी तक उनसे वंचित किया गया। नशा भी रह गया। आप देखेंगे, नशे की बात आप करने बिल्कुल ठीक की है, मैं इस पे भी बात करूंगा। तो जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, ये नरवाना की जनता उससे वाकिफ हो, वो जनता तक पहुंचे, इसके लिए बेदी जी दिन रात 24 घंटे एक किए हुए हैं लगातार। आज भी मैंने लगातार अधिकारियों के साथ बैठ करके मीटिंग की है, क्योंकि सीएम अनाउंसमेंट के अंदर बहुत से काम डलवाने की हमारी योजना है। उसके ऊपर बहुत सा एस्टिमेट हमने तैयार करवा के देना था। लगभग 3-4 घंटे बैठक चली है, अब 1 हफ्ते बाद फिर बैठेंगे हम। बहुत सारे लोग कह देते हैं नशा बहुत है नरवाना में। अब नशे की बात करते हैं। जी, नशे की बात जहां तक करते हैं, मैं जहां भी जाता हूं अपना नंबर देकर के आता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दोबारा देता हूं अपना नंबर 98 122 94 747, ये मेरा नंबर है।
किसी भी भाई को कोई भी नहीं देता जी नंबर, लोग मैं दे रहा परेशान कर देंगे हूँ, आपको। दोबारा बोल रहा हूँ, 98 122 94 747, ये मेरा नंबर है पर्सनल। कोई भी साथी को, युवा साथी, हमारे बुजुर्ग को, हमारी बहनों को, कहीं भी आस पड़ोस में, देखिए ये जिम्मेवारी बनती है हमारे समाज के नागरिकों की कि पड़ोस में कोई नशा बेच रहा है, कोई इस प्रकार का व्यापार कर रहा है, अगर आप उसकी शिकायत भेजते हो तो आप उसके खिलाफ हो। अगर आपको पता है कि नशा बिक रहा है और फिर भी हमारे तक शिकायत नहीं भी, कोई भी नेता पूरे किसी भी जगह, जगदीप भाई ये सिक्सर मारा जी आपने बोल, ये सिक्सर नहीं है, जनता की जरूरत है जी। नशे के ऊपर। तो कर्ण प्रताप सिंह पिछले 12 वर्षों से लगा हुआ है। ये तो मेरे एसटीएफ को तो पता है इस बात का। एसटीएफ को फ्री हैंड करवाने वाला कर्ण प्रताप सिंह ही है। तो क्या नरवाणे में हम ऐसा होने देंगे? तो मैं इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो आदमी को पता है, जिस औरत को पता है, जिस बहन को पता है कि हमारे पड़ोस में नशा बिक रहा है और फिर भी हमारे तक समस्या या प्रशासन तक समस्या वीडियो बना के या एड्रेस दे करके नहीं भेज रहा, लोकेशन नहीं भेज रहा, तो उसका मतलब वो भी उसको समर्थन कर रहा है। लेकिन तो कई बार ये डर लगता है कि कभी हमारा नाम लीक ना हो जाए, फिर वो नशे वाला कभी हमको बाद में तंग करे। ये जगदीप भाई, नशे के व्यापार करने वालों को डरना चाहिए और जो उससे पीड़ित उसको डरना चाहिए। ऐसा जी, गरीब आदमी डरता ही है, वो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बस आप ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं तो इतनी बात कहता हूँ, नायब सैनी जी के नेतृत्व में जी, अभी आप देखें कुंडली बॉर्डर पे एक उसको क्या बोलते हैं, जो नशे का व्यापारी था, स्मगलर थे, उसको शूट किया कि नहीं किया? हरियाणा में किसी भी प्रकार के अपराधी की, किसी भी प्रकार के अपराधी घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसको सीधे शीट एंड आउट के ऑर्डर। आम जनता ये चाहती है, आपने नंबर तो दे दिया, आपको वो सूचित कर देंगे, कल को कहीं उसका नाम लीक ना हो जाए। वो मेरे तक, देखो वो मेरे तक बात रहेगी, उसके ऊपर इंप्लीमेंट कराना कर्ण प्रताप सिंह का काम है, कृष्ण बेदी जी का। प्राइवेसी उसकी बनी रहेगी, बिल्कुल निश्चित तौर पे बने। और प्राइवेसी देखिए, समाज में आप कोई अच्छा काम कर, उसके लिए प्राइवेसी किस चीज की, डर किस चीज की? सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी बनती है। इस प्रकार के आदमी को तो समाज ने नकार देना चाहिए, आस पड़ोस के गली मोहल्ले के आदमियों ने मिलकर के उसको कुटाई कर देनी चाहिए, प्रशासन उनका साथ देगा जी। तो चले सर, समाज में किसी भी प्रकार के अपराधी कोई स्वीकार्यता ना तो होनी चाहिए, ना ही नरवाना में होगी। बेदी जी इसके लिए मुस्तैद हैं। अभी नरवाना के अंदर कुछ टाइम पहले कुछ कांड हुआ था, गोली चलाने का काम हुआ था जी, अगले ही सुबह एक रात गुजरी थी, सिर्फ रात को 10 बजे कांड हुआ था, अगली सुबह 7 बजे उनके पैरों में गोलियां मार करके उनको दिन में तारे दिखाने का काम कर दिया था प्रशासन। तो नरवाना में चले जी फिर। भाजपा की सरकार में जी, अपराधियों की कोई जगह नहीं है। भाजपा की सरकार में जनता को मूलभूत सुविधाओं की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और बेदी जी के नेतृत्व में नरवाना दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की कर रहा है। बेदी जी ने चुनाव जीतने के बाद नारा दिया, स्वस्थ नरवाना, स्वच्छ नरवाना, हरा भरा नरवाना। इसके ऊपर बेदी जी प्रयासरत हैं और उसको आप देखेंगे दिन दोगुनी चार चौगुनी। आप दबलैंड फाटक की बात कर लो, एक पुल की और घोषणा बेदी जी ने करी है। बहुत से ऐसे पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैं। अभी जगदीप जी 300 करोड़ से ज्यादा के वर्क मैं गिनवा सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट है। 300 करोड़ से ज्यादा के वर्क्स अभी पाइपलाइन में नरवाना में चल रहे हैं और 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच के तो कंप्लीट भी हो चुके हैं अभी तक। और अभी लगभग 500-600 करोड़ का 17 तारीख को सीएम साहब आएंगे, तब आप जितना अमाउंट सोच सकते हैं नरवाना की जनता के लिए, जितना जरूरत का होगा उससे डबल लेकर के आने का काम करें। ओके, तो जी चलें फिर। बेदी जी कार्यशैली इसी प्रकार की। ठीक है सर, तो भाई अब चलते हैं आगे नरवाना में और घूमते देखते हैं, वहां की गलियों का निरीक्षण करते चलते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं जी। वेट कर रहे लोग। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। कितने दिन हो गए इसका टेंडर हुए? आइए पूरे को देख कर आई हो भाई। आइए चेयरमैन, 20/6 इसका टेंडर होगा। नंबर 20/6 किस फर्म के नाम है ये नरवाना आदर्श का बंगले दादर्श नरवाना। कौन है बंदा ये रमेश। आप इधर आ जाओ नरेंद्र जी। चलो, कब हुआ था इसका टेंडर? 20 तारीख 6 महीने, पिछले महीने 6ठे महीने में हुआ था। तो उसका कितने ड्यूरेशन है? इसको नोटिस दिया? 15 दिन बाद देना होता है ना जी? देते ही नहीं है ऐसे नहीं, 15 दिन बाद पता है कि 15 दिन बाद नोटिस देना। अब तक नोटिस दिया नहीं। आज एक इसको नोटिस दो और उसके तुरंत एक हफ्ते के गैप पे इसको लगातार 3 नोटिस दो। 3 नोटिस देने के बाद अगर नहीं करता तो इसको ब्लैक लिस्ट करो। ये होना ही चाहिए, क्योंकि आप देखोगे हालत, ये कोई चलने वाली हालत थोड़ी इनका बेचारे को। ये कहाँ जाएंगे बेचारे? बीमारियां फैलेंगी हैं इनके। आप लोगों ने, अधिकारियों ने पलायन करने वाली स्थिति बना रखी है इन लोगों की। सरकार काम करने के मूड में है पूरा। प्रशासनिक मंत्री जी एक एक चीज पे नजर गड़ाए हुए हैं। आज मेरी जिम्मेवारी रहा कि उन्होंने इसलिए भेजा। तो आप लोग भाई सोमवीर इसको करके इसको आज ही अभी तुरंत नोटिस जारी करो और इससे बात करो भाई,
मटेरियल घेर के इसको तुरंत इम्प्लीमेंट होना चाहिए। करोड़ अगर लोगों ने दूर समस्या तो निजात मिले जी, करोड़ों तो आज की डुबाई थी जी। अभी तुरंत इसको इस पे बोलो, इससे बात करो, बात कराओ इससे। बात कराओ ठेकेदार से। हाँ, बात करवा दीजिए। एक ही नंबर है उसके पास और इसको नंबर नहीं नोटिस है। जारी करो। ठीक है। ये बहुत जरूरी आ रही है, एक तो बरसात ऊपर से फिर ये ऐसी स्थिति। जाने का करते मच्छर भी देखिए कितने बैठे हैं, बीमारी फैलती है इससे। निकलने का जीवन रास्ता नरक ही बना नहीं रखा है ना। ये रास्ता कड़क हो जाए खुद ही को जाने का इतना परेशान व्हीकल पे भी नहीं जा सकते इतने कीचड़ में, तो व्हीकल का भी तो नहीं पता ना कौन से खड्डे में कहाँ है। स्कूटी बाइक वाला भी कहाँ से जाएगा। चाचा जी न्यू देखो उर्दू कड़क हो जाएगा आदमी, पानी के में पता थोड़ी है खड्डा कड़ा हो। भाई इसके ऊपर एक तो मटेरियल डलवाओ आज ही, आप अपने भी आप पे डलवा दो भाई। नरवाना को किसी भी हालत में नरक नहीं बनने देंगे अब, ये हर भरसक प्रयास करना है। किसी भी क्षेत्र पे कोई कोताही नहीं मिलनी चाहिए। नोटिस इसका जाएगा। सरकार से कोई बजट का इशू है तो बताओ, मंत्री जी के समक्ष रखो। खड्डे बन रहे हैं 3। बजट का इशू है क्या कोई, बजट का इशू है क्या कोई, सोमिर जी बजट का इशू है क्या कोई। इसमें ना फिर ये जब बजट सारा पास हो गया, जब सारे काम हो गए, तो फिर आप क्या की दिक्कत में, करवाने का इसलिए करवा नहीं रहे। इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अभी इसको नोटिस लिखित में दो, उसको फोन नहीं उठा रहे ना, इसका फोन बैक कॉल आए तो मेरी बात कराना। इस पे आज ही रोड़ा गिरवाना शुरू करवाओ, जैसे मर्जी जहां मर्जी से अरेंज करो। इस पे शाम को मेरे पास फोटो आनी चाहिए, मैं हो सके शाम को 5 बजे दोबारा कोशिश करूंगा कि यहाँ से एक बार दोबारा देखो। 5 बजे तक इस पे रोड़ा करवाओ आज, इसका तो नरक निकालो। ध्यान से आना जी। अभी आपका नारा था जय नरवाना जय हरियाणा, और शुरुआत हमने इस गली से देखी जी। कमी कहाँ पे भाई, सरकार भी पैसे लगाना लग रही है, आप जब खुद आ रहे हो। कमी देखिए आपके सामने अभी देखा जगदीप भाई, हम लोगों ने नारा दिया था जय नरवाना जय हरियाणा जी, और एक उस इलेक्शन के दौरान एक गाना भी आया था, चंडीगढ़ बना देगा नरवाने ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेदी जी का नारा था सपना है चंडीगढ़ बना के छोड़ेंगे। अभी आप देखेंगे, अभी आप पार्कों में भी चलेंगे, अभी 2-4 गलियां और मेरे को पता लगे जहाँ पे ठेकेदार कोताही बरत रहे हैं। अधिकारी अपने साथ हैं, एसडीओ साथ है, जेई साथ है, एमई साथ है। इन सभी के बीच में हम डिस्कस करेंगे, जहां जहां दिक्कत है उसको बेदी जी का एक ही टारगेट है कि जो समस्या सामने आ जाए जी उसको तुरंत प्रभाव से उसको दुरुस्त किया जाए। चलो फिर आगे चला। बिल्कुल चलते हैं। गली की विशेषता क्या भाई साहब, भाई यहाँ पे आप रुके हो। जगदीप भाई ये गली मैं आप लोगों को इसलिए दिखाने के लिए आया हूँ क्योंकि बेदी जी के संज्ञान में मामला आया था जी। जब भी बरसात होती थी या वैसे भी यहाँ पे उस गली से मेन सड़क से एक गली कनेक्ट है, इधर से भी कनेक्ट है और उधर से भी कनेक्ट है। यहाँ पे सुनने में आता था कि पानी जब भी बरसात होती है तो गोटे गोटे पानी उतर आता था यहाँ, और वो पानी यहाँ तक मार करता था। तो बेदी जी ने उस पर इम्प्लीमेंट कराया, गली का लेवल ऊंचा कराया। अब आप देखो कि वॉल टू वॉल गली बन रही है। आप देखो गली कितनी चौड़ी होगी, गली चौड़ी होने के बाद पार्किंग स्पेस बढ़ गया। उसके बाद आप देखेंगे लेवल देखेंगे, एक बूंद भी कहीं खड़ी नजर आ रही है, जबकि अभी 3 घंटे पहले बरसात होकर हटी है। ठीक बात है, एक बूंद भी पानी कहीं आपको नजर नहीं आएगा। गली गली में मंत्री ने स्पेशल फोकस कराया भाई, वो काम भी दिखाना जरूरी है जो हो चुके हैं। ठीक बात है, सारे बुलाने जरूरी नहीं है। 18 लाख की लागत से ये पूरा ये एल शेप में गली बनी हुई है। आप वहाँ से जाओगे वो सीधा बाईपास पे हाईवे पे मिलती है वो गली। अच्छा, बंद नहीं है मतलब, बंद नहीं है, कनेक्टिंग है। उसका पानी यहाँ तक मार करता था। तो ये नरक खत्म करने का बेदी जी ने काम किया, ये प्रयास है हमारे। ओके, ये भी देखना चाहिए, कमियां नहीं, अधिकारियों ने मिलकर के इसमें अपनी भागीदारी निभाई है और अपने कार्यकर्ताओं ने कर्मठता से खड़े होकर के भाजपा के खड़े होकर के काम कराया। अरे ये भी देख रहे हैं बारिश में यहाँ पे कहीं और पानी खड़ा भी नहीं हो रहा, खड़ा भी नहीं, इसलिए दिखाना जरूरी है। ठीक बात जी। मसाला कितने दिन हो गए मसाला लगाए? हैं? तो बरसात हुई उसके बाद? हाँ बारिश हो रही है लगातार बारिश। तो पकड़ नहीं बन रही मसाले की? ठीक है सर, इसको सारे को फाड़ के एक बार मसाला अच्छे उसका करवाओ। ठीक है। क्वालिटी में फर्क नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। काम जब कर रही है सरकार, करना चाह रही है, आप लोग भी कर रहे हो उसको, लेकिन मटेरियल तो छड़ लवाओ ना। ठीक है। कौन है यहाँ ठेकेदार? ये आ गया जी बाबू जी, राम। ये मसाला पकड़ नहीं कर रहे आपका? ये जी कल सांझ कर रहा था ना, उस टाइम कल राम परसों बता रहे हैं, परसों ना कल राम बरस गया, शाम ने करा था।
मसाले का करो, देखो पकड़ बनाओ दोबारा इसको करके ना, पकड़ बनाओ, कल को फिर ये सारी की सारी इसकी शोल्डर जो है नीचे दसेंगे, कल को दिक्कत फिर आएगी। नहीं ये इसका था जी, आगे ये जो है पतली है बनी है पहला दीवार की, वो सारी पक्की कर दिया बनाई ऊपर से। नहीं ऊपर से तो आ रहे, निचली की भी तो पकड़ होनी चाहिए ना, काम पक्का करो। जितनी स्ट्रेंथ के लिए जो जो इसके अंदर है वो सारा का सारा इसके अंदर करवाओ आप। ठीक है जी। पूरा मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल में कोई कसर नहीं, कोई एस्टिमेट की कोई दिक्कत है, बजट की फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, बजट की कोई दिक्कत है क्या? नहीं कि जो वो नरक था ना, यो रोड पहले बना ही नहीं था कभी। कुछ नहीं है, तो सारा कच्ची वो वाला नरक देखा है हमने पिछला, वो उससे भी ज्यादा नरक है तो। और ज्यादा इतनी सुबह लेकिन ये वैसे बिछा रखे कि मसाला लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट देखो अब ये आपने नीचे मसाला नहीं लगा क्या? नीचे बेस के मैं यही पूछ रहा था, बिना मसाले के लगा रखे। ऐसे नहीं, जैसे ये तो टैटू लिख जी आपने, वो करके इसके ऊपर वो बिलिंग देके जी। नहीं नीचे क्या करोगे इसका, नीचे पकड़ बनाने के लिए? नीचे ऊपर मसाला देके जी इसको चूकर देता है, इसको बंद करेंगे उल्टा, इसका ऊपर तो दे दिया। नीचे का क्या? नीचे का क्या करेंगे? नीचे मसाला तो आज का आता है, इसमें क्या आएगा? इसके कंक्रीट हम नहीं, इसका ऊपर को आएगी जी, इतनी बात। ऐसा नहीं होता कि 1-1.5 फुट नीचे खुद का यूं लगता हो। इतनी टॉपिंग आएगी जी इसका ऊपर को। अच्छा, आप मेरे को एक चीज जैसे ये ईंट लगी थी, हम्म, ईंट के ऊपर को इतनी टॉपिंग आएगी। नीचे क्या आएगा? नीचे नीचे इसका बेस क्या बनेगा? नीचे बेस तो जी बेस तो नहीं ऊपर नहीं बनेगी। नहीं कर गलत कर रहे हो आप, अरे। बेस बनाओ, ये रही जी, बेस बनाओ। बता ये नीचे आड़ा, इसके तल नीचे रोड़ा की दे सब 1/8 डाल दे इसके नीचे, मिक्स करके 1/8 नीचे मैं वही कर रहा हूँ ना, मैं खुद इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग करी हुई है मेरी भी, और सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है। थोड़ा नीचे तो आप डाल एक दे, बात सुनो, आप इसको नीचे बेस बनाओ, 1/8 का जो मसाला भाई सब कह रहे हैं सोमवीर जी, वो डलवा करके फिर उसका वो करो, इसको है नीचे रहेगा ना, ये जरूरी है। तो उसने ये कर दिया जी ठेकेदार साहब, ये देख लो ईंट भी जिन्हों कहते नहीं ठेकेदार ये बकरी दूध तो दे दे, फिर मिंगन करके दे, फायदा क्या उसका? सही करेंगे जी, हो गया आप लोगों सही करेंगे। ये इतना बढ़िया काम, इतनी बढ़िया ग्रांट बताऊं आगे ग्रांट सही कर दिए सर जी, कहीं लग रहा है यो कब तक तैयार हो जाओगा अंदाजा सा? अब 3 से 4 दिन में बारिश नहीं तो, अगर बारिश होगी तो 1-2 दिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है। और जगदीश भाई इस गली में वो जो पीछे गली आपको दिखा के लेके आए, ये गली उससे भी ज्यादा दयनीय स्थिति में थी। वहां पे तो चलो टाइल वगैरह लगी हुई है, वो बैठ गई उठ गई, क्या हो गया, वो लीकेज सिस्टम नहीं है वहाँ पे, लीकेज सिस्टम खराब हो रहा है वहाँ का, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल कच्चा था, मिट्टी खंचे पहले आए थे। अच्छा, ये रोड बन गया, इसकी निकासी का पानी का निकासी का क्या बनेगा? मिट्टी के डले थे, इसको रोड पर जाओगे जी, इसको निकलेगी वो बारिश का पानी सिस्टम है रोड पर रोड के सीवर, क्योंकि जो आप देखेंगे ना ये वॉल टू वॉल है, नालियां नहीं है, ये वॉल टू वॉल क्या है कि ऊपर से निकासी इसका लेवल बनता है, वो लेवल जो निचला लेवल होगा उस तक उसका अपना निकल के आ जाएगा। क्योंकि कई बार ना रोड बन जाए फिर उसने पड़ के फिर नाली बनाया करें। वॉल टू वॉल जो गलियां कोई कहीं भी बनाई आप देखोगे बनी हुई, उसका लेवल क्या होता है, लेवलिंग के हिसाब से जहाँ पे ढलान बनेगी वो पानी अपना वहां ओके ये होगा जी। ठीक है, ये अपना कर, आप ये बैग साथ दे दियो है गली गली चौक तो पे जाकर खड़े होकर आपको किसी ने देखा कैसे दिखाई दिए कोई आपको? नहीं, इस प्रकार से इंस्पेक्शन करता हो। ये बेदी जी का जो जय नरवाना जय हरियाणा का जो नारा है उसको साकार करने की तरफ कदम है हमारे। बेदी जी इसका ने भी एक नारा और दिया था, सोल्यूशन करवाइए। इसका भी बेदी जी का एक और नारा था चुनाव जीतने के बाद, ये जय नरवाना जय हरियाणा चुनाव जीतने से पहले था, चुनाव जीतने के बाद स्वस्थ नरवाना, स्वच्छ नरवाना, हरा भरा नरवाना, उसकी तरफ भी हमारे कदम निरंतर बढ़ रहे हैं। तो अभी पार्कों की तरफ आपको लेकर चलेंगे, हरा भरा नरवाना वहाँ दिखाई देगा, चलो देखते वहाँ भी हैं एक बार स्थिति देख लेते हैं कि काम कितना चल रहा है। जी जी। लगा रखा है, लेवलिंग में देखने में फर्क आ रहा है। जाएंगे ना तो भी पानी अगर ये टाइप जाएंगे ना मिट्टी, फिर भी पानी यहीं गड़िया हमने सभी रोड पे टाइप दिया था, फिर चलो करा देंगे इसको। इसको सुनो, इसको तुरंत प्रभाव से इसको अभी 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 के अभी करवाने की जरूरत है, ठीक है, ठीक है। एक यही एक ये दिक्कत यहाँ भी आएगी, इसको अभी अभी करवा लो इसको, ठीक है, क्योंकि मौके पर तो काम चलते पे आप आगे इसको तो अभी तो मिस्त्री भी लग रहे हैं, सारे काम है। ठेकेदार कौन है यहाँ? ठेकेदार सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा। सुनील चोपड़ा है। इन लोगों को एक बार स्पेशली हिदायत दो, जहाँ भी काम चल रहे ढंग से के काम कर लो, ठीक है, नहीं तो नोटिस दो 2 बार 3 बार दे के उनको फिर ब्लैक लिस्ट करो। ठीक है, काम करने की तो नियत हो तो ठीक है, नहीं तो भाई दुनिया पड़ी है। ठीक है, बाकी और मटेरियल वगैरह ठीक है, बस एक बार ये बड़ा करो। ठीक है, मटेरियल तो ठीक है। और कहाँ चल रहा है ये
ब्लॉक लगेंगे उधर, उससे आगे और आगे चल के ब्लॉक की स्ट्रेंथ वगैरह सारा चेक करके हम लोग, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, अभी चेक कर लिया। हाँ जी कितने कितने इंच क्या कुछ डलेगा उसमें? पेट्टी हुई जी हमारी जी भरने के लिए, ये पेट्टी दी लैंड दे गुनबिरन देख के लैंड वो पेट्टी भरी जाती है रोड़ा के लिए जी। वो अच्छा। पर उसमें सारा पैमाइश है, जैसे कोई बकाओ रोड़ा की पेट्टी हो रही, रोड़ा पेट्टी भर दो, उससे पता लग जाए जी कहाँ की है, मतलब जो भी ब्लॉक का रोड बना नहीं। इम्प्लीमेंट करो इसमें, ठीक है जी, ये जरूरत की चीजें हैं। ठीक है जी, ये आप लोगों की सिरदर्दी कम होगी, बार बार लोग फिर शिकायत देंगे, फिर काम लगाओगे। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन पैसे की, टाइमिंग की, आपकी मैन पावर की डेप्रिसिएशन है सबसे बड़ी बात। तो ये सारा टैक्स का एक्चुअली यूटिलाइज होना चाहिए ठीक ढंग से, ठीक है जी। चलो बस मैं तो चलूंगा फिर। साफ सुथरी पार्क में लिया है और दोनों सी में काम गड़बड़ है, उसमें क्या नहीं लाए? एक है जी पिछा वाला गड़बड़ में भी है जी। हाँ फिर उसमें लेकर चलो ना। चलो कोई नहीं, तो सिस्टम में उसमें बैठे हो ना, अटेंडेंस के लिए आए हुए, अटेंडेंस के लिए आए होंगे। चलो अभी चलो कोई नहीं। कौन सा वार्ड? आ जा करना कोई नहीं। क्या नाम भाई आपका? कृष्ण है जी। कृष्ण। हाँ जी। तो इस पार्क में ड्यूटी आपकी है? हाँ जी। क्या नाम है इस पार्क का? यो नाम है जी, यो बोला मॉडल टाउन टैक्सी स्टैंड वाला पार्क। टैक्सी स्टैंड वाला पार्क, मॉडल टाउन। चलो काम ठीक कर रखा है। ये पेपर इसकी पेड़ की कटिंग कुटिंग सी करेंगे जी, वो भी ऊपरला पार्क में करना है। पेपर देखिए नीचे, नीचे एक और जाम गया नीचे, ये साथ में जाम रह रहे हो। वो ऊपरला पार्क की कटिंग ज़्यादा करना लग रहा है। परले पार्क में भी आपकी ड्यूटी है? हाँ जी, वो जो अपना एक्शन वाला पार्क नहीं है, फील्ड पार्क है, एक्शन नहीं, वाला पूरे शहर में पार्क कितने अपने? पूरे शहर में लोग हैं जी। 9 पार्क है, 10 है अटल पार्क, 10 पार्क हो गए। माली कितने? माड़ी अपना वैसे कौशल के हैं जी 8 जी 9 जी। एक तो अपना लेडीज है जो, यानी कि एक पार्क में एक माली। और जो 4-5 वहाँ अपना परमानेंट है जी, ऑफिस में ड्यूटी है हमारी। किसी भी पेड़ की शेप बता दो ठीक ढंग की हो रही हो। हैं? हाँ भाई, किसी पेड़ की शेप बता दो ठीक ढंग की। नहीं जी, सफाई तो रखा जी नहीं, सफाई तो ठीक है, से की नहीं हो रही, पेड़ की सारी नीचे फालतू के पेड़ जाम रहे हैं और चीजें गड़बड़ है। पीपल है जी, तो कटिंग का नीचे है ये वाटर कूलर चल रहे हैं यहाँ पीने का? चल रहा है जी। ठीक है, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की ठीक है इसकी व्यवस्था? पानी ठीक है जी। वाटर कूलर का कितने दिन में सफाई कराऊं इसके? अपने बंदी पानी जगह है बाणिया का तो हैंड ओवर उनके पास तो नहीं होगा, हैंड ओवर तो नगर पालिका को दे रखा होगा उसने। नहीं जी, उन्हें का है जी, अपना वो ही रखा है जी, माल लो दो कराएं, खुद ही कराएं, काम कुम का मेंटेन करना पड़ेगा। इसको एक बार करके संस्था वालों से बात करके इसकी भी साफ सफाई वाली भी इसको कराओ जी। सब ये होना चाहिए। सुन लिया बस, इतना तक नहीं, करवा देंगे सर, काम करवाना है इस पे। करवा देंगे। ये आवे जी, फिर बहुत आवे जी, आजकल बहुत व्यक्त है जी, इतनी कोई नहीं, उठवा दे किसी को। किसकी जिम्मेवारी है? खाना खुना खाने गया तो कर दिया ये खाना खाने वाली बोतल है? हां कर दिया हैं? ये पौवा पड़ा है और खाना खाने के लिए पौवा चलेगा? यो दिया का जरूरत है खाने की। डस्टबिन नहीं है जी, एक तो यहाँ पर डस्टबिन दे दिए, और बार बगा के खा के है सर, आप तत्व है जी कुछ। शरारती तत्वों पे नजर डालो, प्रशासन की जरूरत है, पुलिस प्रशासन की जरूरत है, उसकी बताओ। उस दिन नेहरू पार्क में भी यही दिक्कत थी भाई। क्या नाम आपका? कृष्ण है। ये सारे देखिए, ये पेड़ देखिए, ये नीम पीपल है जी, वो तो सारे ने दिख रहा है पीपल है। करवा देते क्लियर करवा देते। आपकी जी ड्यूटी की क्या मसला रख रखे हो? अब काम नहीं आंदू, रिश्तेदारी में बढ़ते रहा। किसका कौन सा रिश्तेदार अधिकारी था इनमें? किसकी सिफारिश थी? सिफारिश तो बता किसकी थी? माड़ी का काम सीख रहे क्या? पक्की बात है? हैं? फिर ये एक भी नहीं दिखता माड़ी वाला काम तो तेरा। घास कटिंग करा रहे जी, वो तो कह रही है घास कटिंग आ रही है। अरे पेड़ तो कितना के दिन की मामला था इसकी? पेड़ पूरे प्रॉपर इसको मेंटेन करना पार्क को भाई। ठीक है जी, कर देंगे। अगतार पे तलवार तूर उड़ से काटने के कभी नहीं है, हैं? फिर क्या मैं दो बत्ती खाओगे उसकी? हैं? कमाल कर गया यार। किसी का भी कोई डिजाइन एक पेड़ का भी बता दो, एक पेड़ का प्रॉपर आप मेंटेनेंस, एक पेड़ की मेंटेनेंस बता दो। और ऊपर पूरे और के रखे थे हमने। ये गेट दें जी, आनी है जानी है डस्टबिन में। भाई आप थोड़ा अपने काम की जिम्मेवारी समझ के आप इसको करो भाई। आप इस पर इस पे आपकी जिम्मेवारी है ना पार्कों की मेंटेनेंस की, आप प्रॉपर चक्कर मारा करो। ये कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने 10 तो पार्क ऑफिस में लगा रखा
कहाँ कहाँ लगा रखे भाई? ये भाई से बता रहा है। किसने लगा रखे ऑफिस में? नहीं, वो जो परमानेंट है ना, वो स्टाफ में यूज हो रहे हैं सर। अच्छा। एक तो अकाउंटेंट में है लड़की सर, और एक है PMAY का सर्वेयर है सर। हाँ, और तो फिर उनको वहाँ यूटिलाइज करो इनके लिए, और बंदे भर्ती क्यों नहीं कर रहे? वो तो कौशल वाले ही कर रहे हैं तकरीबन सर। कौशल वाले तो कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं कर रहे? बंदों की कमी है। इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखे, उनमें से कोई एक आधा उठा लो। जितने की जरूरत है मैन पावर की, क्यों नहीं ले रहे मैन पावर अपन? कहीं दिक्कत है क्या? नहीं नहीं सर, विधि जी से कोई चर्चा करनी हो, उनकी सहायता की जरूरत है कोई, बताओ ना। चेयरमैन मैडम खड़ी साथ में, कोई इनके एंड से कमी हो, बेदी जी के एंड से कमी हो तो बताओ। बाकी 9 है जी तकरीबन, कर दे रहे हैं। तो इतनी छोटी पार्क तो कोई ज्यादा बड़ी भी नहीं है। एक मेंटेन एक आदमी सवेरे शाम 2-2 घंटे भी लगाओ, जब भी पार्क इतना बढ़िया मेंटेन हो सकता है। जय साहब इसको काम पे लो, करवा देंगे। रूटीन में लो, लेना पड़ेगा रूटीन में। अब अनदेखी देखो किसी भी एंगल से बर्दाश्त नहीं कर सकते अपन। घास का था, घास भी कोई धंधन नहीं कर रखी, मन लगा घास की भी है भाई। जय साहब इन पे काम बनता हो तो ठीक है, नहीं फिर दूसरे भर्ती कर लो। पूछ लो इनसे, अगर काम करने की जी में है, काम इन पे बनता हो, मशीन की इक्विपमेंट नहीं है कोई काम करने वाले, तो प्रोवाइड कराओ। जैम पोर्टल पे जाके उसको प्रोवाइड करा के दो इनको। जो प्रोसीजर उस प्रोसीजर को फॉलो करके इनको लगाओ काम पे। सारा सामान दवा दिया। सवेरे शाम लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, वो अच्छे वातावरण में घूमने चाह रहे होंगे। अब यहाँ का पहले नरक बना कर रखोगे तो हम फिर किस तरह कोई आ जाएगा? अपने घर नहीं बैठे रहेंगे सारे कड़क अधिकारी। यहाँ पे तो ताले तुले ला रखे हैं जी पार्का के। हैं? पार्का के ताले तुले ला रखे हैं अड़ तो। ठीक है, लग जाए आपने सकता है। लोक है। ठीक तो है। चलो साइड में तो दिख जाएगा पार्क तो कर। अधिकारी कहाँ रहेंगे? सोमवीर कहाँ रहेंगे? ना 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 कहाँ जगती है जी, देखना। कहते हैं उठे भाई सवेरे का उठना चाहिए, एक बार साफ हो जाए टाइम हो रहा आएगी देगी। पहले नरवाना में भाई या जो बिल्डिंग है ना, नरवाना में अपने को बुला देंगे। हो जाएगा करना यह बिल्डिंग थी ना जो BSNL की, बस यही होया कर दी नरवाना की सबसे मेन बिल्डिंग। और देख लिया आज बेचारी के क्या दिन फिर गए इसके इसमें गए मैं BSNL का तो काम बहुत था ना, हर आदमी पास भी उस टाइम नंबर ही दो थे, BSNL और रिलायंस। फिर लिया कोई यूं यहाँ आस-पास वाले ले गए भाई नो लाए थे ना। वजह नोटिस दे इसको, कैसे लगा देगा सरकारी संपत्ति पे ताला? डेली स्मार्ट तो ताला कौन लाओगा? जब हम डेली आओगे ये लाइट जगह मांगनी पड़ेगी। ये जो आपने मेरे को 9 पार्कें बताई थी, उनमें से एक पार्क ये भी है क्या? हाल देखिए इसके, ये वाला देखिए आखटे इसमें जाम रहे हैं, डस्ट। गेट खुला भाई, गेट खुला करा दो। उस तरफ से प्रताप जी इस पार्क में क्या? देखिए जो मेरे को जानकारी अभी भाई ने बताई, जेई ने, ये शहर की जो 10 पार्कें हैं उनमें से एक पार्क ये भी है। तो मेरे को जो जानकारी मिली थी, शिकायत मिली थी बेदी जी को, तो उसमें से किसकी भी शिकायत थी, उसके इंस्पेक्शन के लिए आज हम लोग आए थे। अधिकारीगण साथ में है, पूरी हमारी टीम, हमारे MC साथ में है, हमारे ऑफिस की टीम साथ में है। तो हम सब विजिट कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं उनको सुचारू रूप से उन दिक्कतों को दुरुस्तीकरण करेंगे। तो अभी मेरे को देखा जानकारी लगी यहाँ पे ताला लगा रखा है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ताला यहाँ के निवासियों ने लगा रखा है, और मुझे नहीं लगता कि कोई निवासी यहाँ पे घूमने की बजाय ताला लगा के जा सकता है क्या। तो ये कहीं ना कहीं लैकिंग ऑफ इनका सिस्टम है, और ये इस सिस्टम को भाई दुरुस्त करो। अधिकारियों को सख्त निर्देश है, जो भी इस प्रकार की दिक्कतों को बढ़ावा देने का काम करेगा
वो कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं होगी, स्वीकार्यता बिल्कुल भी नहीं हो सकती इसकी। जितने माली हफ्ते में एक दिन काम कर रहे हैं उनको एक दिन की तनख्वाह दो हफ्ते के हिसाब से। नहीं, ये करो, आप लिखित में लो, आज ही इनको नोटिस दो। जो भी माली जो भी काम चोरी कर रहा है उसको लिखित में दिहाड़ी उसकी उस हिसाब से करेगा ना, जिस हिसाब से दिहाड़ी करेगा। पता क्या सर, ये कर रहे हैं इकट्ठा करके ओके सरकार की कंप्लेंट होती है ऐसा कर रहे हैं वो सारे जिस तरह जिस एमसी के वार्ड में एक पार्क में 10 लोग एक साथ काम करके क्या करेंगे? 10 नहीं 4 या 5। क्यों भाई झूठ बोल रहे भाई? आपके अधिकारी कह रहे हैं कि 10 लोग हैं। भाई मेरी बात सुन, काम करना पड़ेगा। नाम क्या है आपका? विक्रम। आपके अधिकारी के साथ में खड़े, आपको कोई दिक्कत है? कोई इक्विपमेंट नहीं है? कोई मशीन आपके पास मशीन है? घास काटने वाली मशीन है? और कोई कैंची कटर है? सबको समान है। तो फिर क्या पूर पाड़ रखे दिखाओ। ना एक महीने भी थोड़े दिन पहले करके गए बारिश में। थोड़े दिन पहले, कितने दिन पहले? कुछ स्टफ डालते हैं जिसमें आस पड़ोस भाई इनकी तनख्वाह काटो। जितने दिन जो काम करेगा उसको उतनी मानदेय मिलेगा। डेली काम करेंगे तो डेली होना चाहिए, और डेली काम करने वाला दिखाई देता है। आप कह रहे ना कुछ दिन पहले, तो कुछ दिन पहले से छोटे मेरे ख्याल महीना डेढ़ महीना कम से कम यहाँ है। नहीं झूठ बोलेंगे। और भाई ये लाइट लूट वाला तो आप लोग भी बता दे करो, कहाँ करवाए? दोबारा भाई काम के प्रति मुस्तैद होना पड़ेगा। एक एक चीज पे बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। बेदी जी भी बारीकी से नजर रख रहे हैं, और उसी कारण से आज हमारी ड्यूटी लगा करके बेदी जी ने भेजे स्पेशल। दोबारा करा दूंगा सर, मैं इसको आज शाम तक करवा। पूरी टीम है, नगर पालिका चेयरमैन साथ में है, ऑफिस के हमारे इंचार्ज हैं, सारे लोग हैं यहाँ पे। इस करके आप देखो एक बार, कोई दिक्कत कहीं से भी आए, बेदी जी के प्रयास की जरूरत है, वहाँ बेदी जी के प्रयास लगवाएंगे। ठीक है जी। ना, मैं करण प्रताप सिंह हूँ जी, बेदी जी का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा जी। पिताजी ने भेजा था। अभी जितने अपने जहाँ जहाँ दिक्कत है शहर में, एक बार विजिट करो, एक बार देखो क्या है। तो ये पार्क में ताला किसने लगा रखा है? आप ये बताओ, पार्क में ताला किसने लगा रखा है? लाए थे, खगड़ तोड़ा है। तो आप लोगों ने पड़ोसियों ने लगा रखे। चलो खगड़ तोड़ते हैं, चलो वो तो समस्या अलग होगी। माली भाई आप लोगों ने परमानेंट रहना है। कहाँ गए भाई विक्रम? आप लोगों को परमानेंट कम से कम 2 टाइम तो परमानेंट रहो। प्रॉपर पेड़ने की सुरक्षा करो, उनको पोषित करो। दूसरी कोई पानी की सुविधा कैसे होगी? चेयरमैन प्रतिनिधि खड़े साथ में। तो पाइप रखी है, ये हमने लाई थी मिल। अच्छा जी, पानी खातर है। तो लाइट की समस्या भी है यहाँ पे? लाइट तो चलती हुई देखो भाई, कोई लाइट मुड़ रही है, कोई टूट रही है, बताइए जय साहब। देखो यार इसको, ये आज क्या जी, नोट डाउन कर लो इसको। शाम को मेरे पास इसकी फोटो बना के, वीडियो बना के, यहाँ आंटी जी का बयान लेके मेरे पास वीडियो भेजोगे। भैया अब ये दुरुस्त हो गया, ये मेरे पास वीडियो भेजोगे, सोशल मीडिया पे डलवाओ। गंदगी अभी होना चाहिए जय साहब। जहाँ कहीं भी लग रहा है वो आपके जो भी इंजीनियर हैं इसके बिजली महकमे से संबंधित, उनको यहाँ तुरंत ले आओ। बस ठीक है। वीडियो भी गेट के देख ली, सारे काम कर देख लिया, इतना पूरा हुआ। आपकी वीडियो मार तक पहुंच गई माता जी, वीडियो पहुंच गई, जब भी आप तक आए हम। ठीक है जी, करो। अरे वो दूसरी वीडियो बना के आने, जब काम ठीक हो जाए। कदे कमी वाली वीडियो गिरते रहो, काम हो भी वीडियो गिरेगा। बढ़िया काम बनेगा तो बढ़िया गेड़ांगे। आप हमारी पीठ तक तपाओगे, हमने और ऊर्जा मिलेगी काम करने। ना माता जी, पानी पीऊंगा, पानी पिला दो। इसके बाद भी कोई समस्या हो, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं, आप मेरा नंबर ले लो, मेरा नंबर ले लो। हमारे ऑफिस के इंचार्ज हैं हमारे जसबीर नारायण जी, उनका नंबर ले लो। और आपको कहीं भी दिक्कत आए, यहाँ नहीं, शहर में कहीं भी दिक्कत हो, तुरंत प्रभाव से आपने मेरे नॉलेज में डालना। ठीक है जी, आप ये मेरे को बताओ। आप नंबर नोट कर लो मेरा। मेरे पास है नंबर। भाई फोन देना मेरा। वो रेडू साहब है ना, मन का लड़का हूँ, जब बात हुई थी आपसे। चलो आप अपना नंबर बोलो। ये क्या बन रहा है सोमवीर जी? ये अपना एस्पिरेशनल टॉयलेट बन रहा है। एस्पिरेशनल? हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या सुविधा रहेगी? इसके अंदर सर एक तो ये अपना हैंडीकैप के लिए एक्सेसिबल हो जाता है, जैसे सेक्शन देख रहे हो आप आगे। हैंडीकैप के लिए? हैंडीकैप के लिए एक्सेसिबल रहेगा, इजीली आना जाना। अच्छा। कोई हैंडीकैप आता है सर पार्क विजिट करने, अच्छा, प्रोग्राम में, तो उसको ये बड़ी दुविधा रहती है। हैंडीकैप के लिए भी सुविधा रहेगी? हाँ, सुविधा रहेगी। ये बड़ी अच्छी बात है। अपना सीधा डायरेक्ट हैंडीकैप के लिए एक्सेसिबल होगा। ओके, ठीक है। हाँ जी। और इसके अंदर दूसरी नई चीज क्या है जी, जो लेडीज आती है जिसके बच्चे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग की बहुत दिक्कत रहती है। अच्छा। इसके अंदर हम ये ऑप्शन ब्रेस्ट फीडिंग का रखते हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। पार्क में अगर कोई लेडीज आ रही है छोटे बच्चे के साथ, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए यहाँ पे व्यवस्था रहेगी।
अच्छी बात। पब्लिकली वो ऐसा कर नहीं सकते जी। तो शहर में कितने ऐसे हमारे पारित हुए हैं? अभी 2 है सर। अभी 2 हैं। हाँ जी। तो पॉइंट अब अपन ने कितने 8 डिस्कस करते हाँ पॉइंट? जी 8 तो 8 के 8 पे क्यों नहीं हो सकते? हाँ जी अभी 8 के 8 पे भी एस्टिमेट बनाएंगे जी। 8 के 8 पे सेम कंसेप्ट रखेंगे। अच्छा, तो सोमवीर जी फिर इसका कब तक है एस्टिमेटेड, कब तक कंप्लीट हो जाएगी? ये जी अपना अभी तो इसके अंदर 1.5 महीना तो कंप्लीट हो गया। ठीक है। अपना स्ट्रक्चर खड़ा हो गया जी। फिनिशिंग इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी का काम पेंडिंग है। सैनिटरी कंपनी। तो आज अच्छे जगह अपने दौरे लगाए जहाँ पर काम हो भी चाचा जी गए वो आ रहे हैं एक बार, वो मुंडे और जहाँ पर काम नहीं भी हुए। जी। तो ये क्या लगा है कि जहाँ पर काम नहीं हुए वहाँ पे आपने एक्शन भी लेने की कोशिश करी है? काम हो जाएंगे या एक्शन होगा या सिर्फ मीडिया में चर्चा चलेगी? देखिए, मेरा निवेदन आपके चैनलों के माध्यम से जो भी ठेकेदार लगे हुए हैं काम पे, उनसे एक निवेदन है कि जो टेंडर उनके अलॉट हो चुके जी। हैं उस पर तुरंत प्रभाव से इम्प्लीमेंट करते हुए काम करें। बेदी जी के सख्त निर्देश हैं कि जो भी मूलभूत सुविधाओं से नरवाना की जनता को वंचित रखा गया, या यूं कह लें कि नरवाना अब तक नर्क भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर था, मगर आज आप देखेंगे जब से बेदी जी बने तब बेदी जी ने एक नारा दिया, स्वस्थ नरवाना, स्वच्छ नरवाना, हरा भरा नरवाना। जी। इस एवज के अंदर आप देखेंगे इस नारे के अंदर सारी बातें हैं। उसमें चाहे इस इलाके को शिक्षा के माध्यम से आप देखें तो बेदी जी ने एक बड़ी अच्छी स्तर की लाइब्रेरी, लगभग 5 से 10 करोड़ के बीच में उसकी लागत होगी, वो नरवाना में नए सिरे से बनने जा रही है। दूसरा आप बात करेंगे 10 करोड़ की। 5 से 10 करोड़ के बीच में उसकी लागत रहेगी। ठीक है। दूसरी आप बात करें कि जल भराव की जो समस्या रहती थी, जल भराव की समस्या को दुरुस्त करने के लिए बेदी जी ने प्रयास किया और लगभग 35 करोड़ का बजट पारित हो चुका है, सैंक्शन हो चुका है। उसका टेंडर अलॉट होने वाला अभी बहुत जल्द आने वाले दिनों में है कि पूरे शहर के अंदर सीवरेज सिस्टम बिछाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तीसरी आप देखेंगे पब्लिक हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वो 18 से 19 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। वो पाइपलाइन लगभग अभी आप देखेंगे नहर बीच में आती है, और एक हमारे कुछ एक और समस्या है, उनसे संबंधित हम डिपार्टमेंट से वो डिस्कस करके उसको जल्द दुरुस्त कर लेंगे। वो भी लगभग 95% वो वर्क पूरा हो चुका है। ओके। और अभी आपको एक बात और मैं संज्ञान में डाल दूं कि अभी आप दबलैंड फाटक की बात करें, दबलैंड फाटक वाला जो पुल था उसके ऊपर जो पुल बना वो वर्षों पुरानी मांग थी, और वर्षों पुरानी मांग इस कदर थी कि वहां से किसानों को ऊपर से घूम करके आना पड़ता था मंडी के अंदर अपनी फसलें डालने के लिए। मंडी के लोग भी प्रभावित हुए उससे, और किसान तो थी, लगभग 18 से 20 गांव के लोगों की समस्या थी, जेन्युइन समस्या थी, और बेदी जी ने मात्र 5.5 महीने के अंदर उसको दुरुस्त करके जनता को सौंपने का काम किया। क्या ये काम की तेजी इसलिए भी हो रही है, अगले महीने सीएम साहब आ रहे हैं 17 तारीख को? देखिए, सीएम साहब आ रहे हैं, काम की तेजी जनता के मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जाए, इस बात की तेजी है। सीएम साहब से तो हमारी मांग और रहेंगी, जो यहाँ के लिए, इलाके के लिए इनसे अलग लगभग 500-600 करोड़ का बजट, इससे ज्यादा आप जितना सोच सकते हैं उतना। ओके, चलो। नरवाना की जनता के लिए बेदी जी प्रयासरत हैं। बेदी जी ने कोई गाने के माध्यम से सिर्फ कहा मात्र नहीं, बेदी जी की कथनी और करनी एक ही है। बेदी जी ने जहां जहां उनको कार्य मिला उस काम को 1000% उसको पूरा करने का काम किया। आप देखेंगे अभी मैंने कुछ गलियां आपको दिखाई, वॉल टू वॉल बनी, बरसात होके हटी थी अभी थोड़ी देर पहले, और 1 इंच भी पानी उसमें खड़ा था। क्या नजर आया? मैंने जींद का देखा था 2019 का बाई इलेक्शन, तब मैंने नया यूट्यूबर बना था। उसके बाद जींद में मेरे ख्याल से 15-20 पुल बन गए होंगे और ब्रिज बन गए होंगे, सब कुछ बन गया। नहीं तो उसने क्या करते भाई, अच्छा गांव, जींद की स्थिति ये थी। क्या नरवाना के बारे में भी ऐसा सोचा जा सकता है या सिर्फ ये घोषणाएं? और बेदी जी ने, आप तो बात आप कर रहे हो पुलों की, एक पुल तो बेदी जी ने बना करके जनता को समर्पित कर दिया, नरवाना एक पुल की घोषणा कर दी, और जितने पुलों की बात जरूरत पड़ेगी उन सभी पे तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को निर्देश हैं। आप किसी भी सड़क पे चले जाओ, अधिकारी कहीं ना कहीं आपको अधिकारी गाड़ियां मिल जाएंगी, या तो एस्टिमेट बनाते मिलेंगे या उस पर इम्प्लीमेंट करवाते मिलेंगे। जो पुल अब बना है उसकी चर्चाएं बहुत है, लोगों में सुना है भाई पुल बन गया, पुल बन गया। क्या वो पुल इतना टिपिकल था कि पिछले कोई विधायक नहीं बनवा पाए? देखिए, बनवाने की बात नहीं होती, बड़ी कोई इशू था उस मामले इतना बड़ा कोई इशू ये इसलिए था क्योंकि जनता की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित था। जनताओं को 20-20 किलोमीटर ऊपर की फेरी लगा के आना पड़ता था,
लेकिन आज आप देखेंगे समस्याएं क्या थी जो पिछले विधायक नहीं बनवा पाए और आते इन 7-8 महीने में बेदी साहब ने करवा भी दिया काम? जगदीप भाई, समस्या कहीं नहीं होती, समस्या मंशा की होती है, इच्छा शक्ति की होती है, इंटेंशन की होती है। जब आप जनता के बीच में जाओगे तभी तो आपको उनका मर्म पता लगेगा ना। बेदी जी 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। मुझे नहीं पता कि पूर्व के विधायक कितना समय दे पाते थे जनता को, कितना नहीं, मगर निश्चित तौर पर उनकी मंशा नहीं रही होगी, तभी इस काम को नहीं किया गया। बेदी जी की मंशा थी। आपने जिस पुल की आज बात जिक्र करे वो बेदी जी ने समर्पित कर दिया जनता को, जनता के लिए। चलो जी आगे। सिर्फ नरवाना को चंडीगढ़ बनाने की बात नहीं कही, वाकई में इसको बनाने की तर्ज पे लगे हुए हैं। आप देखेंगे एक्सप्रेशन टॉयलेट, मैं इस पार्क में देख रहा था, महिलाओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग की अलग व्यवस्था है, छोटे विकलांग के लिए टॉयलेट की अलग व्यवस्था है, आम नागरिक के लिए अलग व्यवस्था है। कितना अच्छा रहेगा। ये सुविधाओं को कौन भोगेगा? नरवाना की जनता। और जो बार बार नरवाना की जनता को बरगलाने का काम अभी भी बहुत से लोग कर रहे हैं, उनके बहुत पेट में दिक्कत चल रही है, मरोड़े लग रहे हैं उनको, उनके मरोड़े बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। हम काम करने में विश्वास रखते हैं, जब काम हो जाएगा तब उनके अपना विचार, उनके सूर विचार अपने आप बदल जाएंगे।